अभी कुछ देर पहले सानी जी और मैं तालाब में मच्छी पकड़ने गए आज सुबह। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी हो, किसान हो, मच्छी मार हो, मजदूर हो, उसे लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़ा हुआ है। तो ये मेरी कोशिश है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज खगड़िया बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से दोस्तों जो जनसभा महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी जब दोस्तों बोलने लगे तो न जाने कहां कहां की बात खोलने लगे। दोस्तों बिहार में बीजेपी सरकार पर तो दोस्तों खतरनाक तरीके से पलटवार किया। खतरनाक तरीके से दोस्तों मोदी से लेकर नीतीश से लेकर अमित शाह दोस्तों यहां तक उनके जितने भी नचनिया बजनिया हैं सबको दोस्तों धो डाला। और धोने के साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी चर्चा करने लगे कि आज हम आए थे दोस्तों अपने मल्ला दोस्त के साथ, यानी आप यूं कह सकते हैं दोस्तों जो मुख्यमंत्री तो नहीं डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री, अगर गलती से एनडीए सरकार को हरा कर दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार जीतती है तो दोस्तों वहां पे उप मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं मल्लाह के बेटे हैं दोस्तों, उनके साथ राहुल गांधी आज मछली पकड़ते दोस्तों दिखाई पड़े। राहुल गांधी कह रहे थे कि दोस्तों हम आए तो हमने मछली पकड़ने का वो आनंद उठाया, वो लाभ यानी लुत्फ उठाया जो आप सोच सकते हैं कि आज तक भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं उठाए। दोस्तों राहुल गांधी देश में प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं। हालांकि राहुल गांधी ही नहीं, उनको चाहने वाले करोड़ों लोग देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, बेशक बिहार में दोस्तों कांग्रेस का बंटाधार है, कांग्रेस की लुटिया पूरी तरीके से दोस्तों डूब चुकी है, फिर भी कांग्रेस उस उम्मीद में है कि लालू के सुपुत्र को लेकर एक बार बिहार फतेह कर सकते हैं। दोस्तों अब तो क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी, लालू के सुपुत्र की सरकार बनेगी, या नीतीश बाबू के चेहरे पर दोस्तों बीजेपी राज करेगी। देखिए बिहार की राजनीतिक हलचल दोस्तों आए दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ मोदी जी जब भाषण देते हैं साफ साफ मंच से कह चुके हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों शपथ ग्रहण में उस दिन मोदी जी जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे परसों, तो मोदी जी ने साफ साफ संदेश दे दिया कि बिहार में इस बार चेहरा तो बेशक नीतीश के नाम पर चुनाव हो रहा है, चुनावी दूल्हा तो नीतीश बने हैं, पर बरमाला उनके गले में नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ इशारे ऐसे ही कह रहे थे मोदी जी के। अमित शाह दोस्तों इंडिया कॉन्क्लेव के आप यूं कह सकते हैं टीवी शो के दौरान तो साफ साफ बोले कि अमित शाह ने कह दिया कि नीतीश बाबू के ही सहयोग से हम सरकार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं को ही सरकार का सारा जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो तमाम चीजें। क्योंकि अमित शाह जानते हैं अगर नीतीश बाबू को अभी से नाराज कर दिया गया तो बिहार में झटका लग सकता है। दोस्तों 101 सीटों पर बीजेपी, 101 सीटों पर दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी दोस्तों लड़ रही है, और दोस्तों विपक्ष में कांग्रेस महज 50 सीटों पर सीमित है, और आरजेडी बिहार की आप यूं कह सकते हैं 200 प्लस सीटों पर दोस्तों लड़ रही है, 200 सीटों पर। और उसके साथी सहयोगी और भी है दोस्तों, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी का जो दोस्तों आप यूं कह सकते हैं सीटों का कॉम्बिनेशन है, सीटों का जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा है। वैसे कहने को तो दोस्तों बिहार में जंगल राज पहले था लालू के सरकार में, लालू के राज में, लेकिन दोस्तों आरजेडी के प्रत्याशी को जब से दोस्तों दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, आप यूं समझ सकते हैं कि बिहार में आज भी वही जंगल राज है, बस लोग बदल गए। पहले नेता मंत्री दोस्तों जंगल राज में मजे करते थे, तहस नहस करते थे, आप यूं कह सकते हैं लोगों को मारते थे, दिन दहाड़े लूट फसोट करते थे। आज थोड़ा प्रशासनिक सिस्टम से चल रहा है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं दोस्तों आज भी बिहार में जंगल राज ही है, बस फर्क है नीतीश के प्रशासनिक जंगल राज है, यानी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है, फेल है, इसी वजह से जंगल राज है आज भी बिहार में। दोस्तों आए दिन बिहार से कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा सदमे में चले जाते हैं कि बिहार राज्य का होगा क्या।
अगर नीतीश की सरकार नहीं बनी, लालू के सुपुत्र 9वीं 8वीं फेल अगर जीत गए गलती से, तो बिहार में क्या दोस्तों सच में रोजगार की, कहते नहीं रोजगार का प्रलय आएगा, या सच में बिहार में ऐसा तबाही, ऐसा प्रलय आएगा जो लालू के राज में भी नहीं हो पाया। अब आप सोचिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जब अनपढ़ होगा राजा तो आप जानते होंगे दोस्तों कितना अच्छा सुशासन चलेगा, कितना अच्छा राज चलेगा। इसका जीता जागता एक उदाहरण आप आए दिन बिहार की कुछ ना कुछ वीडियो घटनाओं से देखते होंगे। बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं चर्चा में बनती हैं, जिससे साफ समझ में आता है आज भी तेजस्वी की सरकार नहीं है, पर उनके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि आने दीजिए भैया जी को, सरकार में कट्टा ठोक देंगे कपार में, खुलेआम उठा ले जाएंगे तुमको घर द्वार से। मतलब तमाम के दोस्तों शेरो शायरी हो रही है, गाने दोस्तों रिलीज हो रहे हैं कि जैसे ही आएगी आरजेडी की सरकार दोस्तों बदल देंगे बिहार। और दोस्तों भूमिहार या फिर तमाम ऐसे मतलब बिहार में यादवों मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सभी जातियों पर कहर बरसाएंगे। शायद में ये मानसिकता ही दोस्तों आरजेडी को डुबाएगी। वैसे आरजेडी की दोस्तों फैन फॉलोइंग थोड़ा ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में आरजेडी के साथ शायद में युवाओं का सहयोग बहुत ज्यादा है, क्योंकि मोदी राज में युवाओं को दोस्तों पकौड़ा तलने के अलावा, रील बनाने के अलावा कुछ मिला नहीं। रोजगार के नाम पर दोस्तों नील बटा सन्नाटा। बेशक कहने को नीतीश सरकार थी, बीजेपी के साथ में 11 साल से अधिक बिहार में राज कर रहे हैं, लेकिन आज भी बिहार वही पिछड़ा, कहते हैं दबा कुचा, मतलब इतने ज्यादा रूरल एरिया हैं दोस्तों, जहां पे विकास नाम की, आप यूं कह सकते हैं गंगा तो छोड़िए, विकास नाम की एक बूंद भी नहीं टपकी है। कुछ ऐसे भी गांव हैं दोस्तों जहां पे सड़क का तो जिक्र ही ना कीजिए। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप किसी भी देश के कोने में रहते होंगे, आपके यहाँ भी कम से कम नहीं दोस्तों पक्की पिच तो नहीं, तब भी खड़िंजा तो पहुंचता होगा। लेकिन बिहार में आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे बिजली तो किसी तरीके से पहुंच गई, लेकिन रोड दोस्तों आज भी नीतीश सरकार भी पहुंचाने में फेल रहा। लालू के राज में तो जंगल राज ही था, नीतीश के राज में सुशासन का राज बेशक था, लेकिन सबसे घटिया तरीके से था। डेवलपमेंट जिस स्पीड से, जिस गति से होना चाहिए था दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। शायद यही नीतीश का राज था। बिहार में दोस्तों आए दिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। वैसे आप किसकी सरकार बिहार में देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि राहुल की मछली पकड़ने वाली वीडियो तो दोस्तों सोशल मीडिया पे नहीं आई। राहुल कह रहे थे फुटेज जरूर आई है, राहुल ने कुछ मछलियां पकड़ी थी, या मछलियां दोस्तों हाथ से निकल गई, बिल्कुल चुनावी सीटों की तरह। देखते हैं क्या राहुल के हाथ में बड़ी मछली लगने वाली है, या बेशक राहुल गांधी के हाथ में वही पुराने हालात होंगे, जैसे पहले थे वैसे आज भी होंगे। देखना है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, नया चैनल प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।